नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। ये शब्द किसी विद्रोही नेता के नहीं बल्कि कोलंबिया के मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के हैं और सामने है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल ये है कि क्या लैटिन अमेरिका फिर से अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहा है और क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वेनेजुला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वॉशिंगटन और लैटिन अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी माहौल में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रो ने सीधे ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है, मैं कोलंबिया में ही हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। इस बयान ने न सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये पहली बार नहीं है। अगस्त 2025 में वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी ठीक यही कह चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि अगर हिम्मत है तो अमेरिका आकर मुझे गिरफ्तार करे। जवाब में अमेरिका ने क्या किया? मादुरो की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम और बढ़ा दिया। अब वही लहजा, वही चुनौती, लेकिन इस बार कोलंबिया से है। पेट्रो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने कोलंबिया या उसके आसपास सैन्य हमला किया तो गांव के किसान हथियार उठा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो सकता है और पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा। पेट्रो का दावा है कि अगर किसी ने ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की कोशिश की जिसे जनता का समर्थन हासिल है तो जनता का गुस्सा बेकाबू हो सकता है। ये बयान किसी आम नेता का नहीं, गुस्तावो पेट्रो खुद कभी गुरिल्ला आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। 1990 के दशक में उन्होंने हथियार छोड़े थे। पेट्रो कहते हैं, मैंने कसम खाई थी कि फिर कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर मातृभूमि की रक्षा करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही लाइन अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चिंता की वजह है। अब बात करते हैं ट्रंप के बयान की। ट्रंप ने कोलंबिया को हाल ही में बीमार देश बताया था और ये कहा था कि कोलंबिया में एक ऐसा राष्ट्रपति शासन कर रहा है जो कोकीन बनाकर अमेरिका भेजता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ये राष्ट्रपति ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेगा। कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक अच्छा विचार हो सकता है। ये बयान थे ट्रंप के, यानी बयान नहीं, सीधी धमकी। कोलंबिया सरकार ने संयम दिखाते हुए कहा है कि हम बातचीत, सहयोग और आपसी सम्मान में विश्वास रखते हैं। किसी भी देश को धमकी देना या ताकत का इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, लेकिन सियासी संदेश साफ है, कोलंबिया अब दबने वाला नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर में ट्रंप प्रशासन ने पेट्रो और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि सच्चाई ये भी है कि कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। कोका की खेती कोलंबिया, पेरू और बोलीविया में होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक देश पर डाली जा सकती है? तो असली सवाल यही है, क्या ट्रंप की आक्रामक नीति लैटिन अमेरिका को फिर से अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर रही है? क्या पेट्रो और मादुरो एक नई धुरी की शुरुआत है और क्या दुनिया एक और भू राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ रही है? जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि लैटिन अमेरिका अब चुप रहने के मूड में नहीं है। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।